मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल हम इसे देख रहे हैं कि काफ़ी ओबेसिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है और उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इवन हमारी कंट्री में भी जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मोर देन 70% पॉपुलेशन, इवन स्टैटिस्टिक्स में भी पता चलता है यूएसए की ऑलरेडी ओबीस हो चुकी है। वो बेसिक खाना खाने का तरीका है, उससे दूर होते जा रहे हैं। एक तो कंटेमिनेशन हर चीज़ में बढ़ रहा है, और ऊपर से अगर आप उनका खाना चेक करोगे, या जो आज हमारे यंगस्टर भी जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। और सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने आई थिंक पहले भी बताया था कि हमारे खाने में वाटर कंटेंट हमारे नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आल्सो प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 70% वाटर है, धरती पे भी ऑलमोस्ट 70% वाटर है, तो बेटर है कि आपके खाने में वाटर कंटेंट भी अच्छा हो, तब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर आप सूखा खाना खा रहे हो, है ना, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तो वो आपके पेट में जाके बैठ जाना है, और बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। चांसेस आर कि वो आपको नुकसान ज़्यादा देने वाला है। वंस इन अ वाइल्ड टेस्ट के लिए खा रहे हो, इट्स ओके, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। दूसरी प्रॉब्लम उन कंट्रीज़ में, और अब यहाँ पे भी आ रही है, कि वो प्रिजर्व फूड, बहुत पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव काफ़ी होते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 1-1, 2-2 महीने के लिए उनको रख दिया जाता है सुपरमार्केट्स में। वहाँ पे फ्रेश खाना बहुत कम मिलता है। जैसे यहाँ अभी भी फ्रेश खाना ढूंढ के घरों में बनता है, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो अनाज हो, जो कि बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। हमको सारा भी सुपरमार्केट पे फोकस नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा फैंसी चीज़ें दिख रही हैं तो उधर से ही खरीद के खाएं, वो डबल नुकसान करता है आपके हेल्थ को। आल्सो बहुत खाने की हैबिट चेंज होती जा रही है बच्चों से लेके बड़ों में, जिसकी वजह से ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम होती है। और ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम का एक रीज़न नहीं है, उसका रीज़न दूसरा सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल भी है। जब लोग एक्सरसाइज करना प्रेफर नहीं करते, आज मशीनें आ चुकी हैं हर चीज़ के लिए, तो खाली डेस्क जॉब एंड ऑल है, और बॉडी को मूव नहीं करना चाहते, तो उसकी वजह से फिर जब बॉडी की एक्टिविटी कम है, उसको बहुत लो कैलोरी इनटेक चाहिए, और आप खा रहे हो और पेट भर के या मज़े लेके, तो फिर चांसेस आर कि वो स्टोर होता जाएगा, वो ओबेसिटी बढ़ेगी। जब कम टाइम में स्टोर होता है तो उसको तोड़ना इजी होता है, बट जब वो ओवर द पीरियड इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो ना स्टबर्न हो जाते हैं, वो एडिपोज टिश्यू, आपके जो फैट सेल्स होती हैं, फिर वो इतना जल्दी टूटती भी नहीं है। ओके, तो उसमें एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बड़ा पार्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जो लोग ऑलरेडी ओबीस हो चुके हैं, उनको आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, प्लीज़ ध्यान रखो इस चीज़ को। आपको ख़राब लगे बेशक, बट आप ऑलरेडी पास्ट में गलती कर चुके हैं अगर आप ओबीस हुए हो। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपने खाने में गड़बड़ की है और एक्सरसाइज नहीं की, और दूसरा रीज़न होता है कई बार हाथ में नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपरथायरॉयडिज्म, समथिंग। वो ठीक है, उसको आप डॉक्टर से डिस्कस करके ट्रीट करोगे तो ईजिली बेटर होगा। स्टिल उसमें भी अगेन न्यूट्रिशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। बट जिन लोगों ने ऑलरेडी डाइट और एक्सरसाइज वाले पार्ट में गड़बड़ कर दी है, तो आप ये मान के चलो कि आपको लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली भी और फिजिकली से ज़्यादा मेंटली। क्योंकि जब आप वापस फिट होना चाहते हो, तो जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब एवरेज गाय, लेट्स से 10 पुशअप में थक रहा है, आप 2 या 3 पुशअप में थकने वाले हो। अगर वो 200 मीटर भागने में उसको थोड़ा सांस चढ़ रहा है, आपको 50 मीटर में चढ़ जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा हार्ड कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपकी विल पावर, आपका माइंड उधर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसी बात नहीं है कि ओबीस लोग फिट होने की ट्राई नहीं करते हैं, बट मैक्सिमम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि अब वो उस कंडीशन में आ चुके हैं जहाँ पे उनका स्ट्रगल ना कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो स्ट्रगल अगर उन्होंने कम नहीं किया तो वो फिट होने वाले नहीं हैं। और वो कम होने से पहले उनको बहुत टाइम उस फेज़ से गुजरना पड़ेगा। तो आपको माइंड बनाना पड़ेगा अपना, चाहे थोड़ा करूँ, मैं रोज़ करूँ, बट मैं एक्सरसाइज रोज़ करूँगा, मैं खाना ठीक से खाऊँगा, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, तभी हो सकता है, अदरवाइज़ होगा नहीं। आल्सो और उनको डबल ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट में, कि ताकि प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहे उनमें। जो चीज़ें पहले गड़बड़ की हैं, तला हुआ मीठा, उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने का, और हमेशा ध्यान रखने का कि एक्सरसाइज पार्ट भी इन्वॉल्व रहे। और
उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीच में फास्टिंग और कीटो डाइट्स और बहुत और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे उनको काफ़ी अच्छे हेल्थ बेनिफिट आ सकते हैं। गाइज लेट अस नो, अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बना के उसमें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी चाहिए, उसके क्या एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट हैं, नॉर्मल फास्टिंग कैसे हेल्प करती है आपको एंड ऑल। अगर आप मेरी बात ना मानो, आप जाओ गूगल पे चेक करो, ओके। गूगल सर्च में टाइप करो वेट लॉस, गूगल सर्च में टाइप करो फैट लॉस, आप देखोगे ना कई गुना ज़्यादा डिफरेंस है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, फैट लॉस बहुत कम लोग सर्च करते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि उसको फैट कम करना है या मसल बढ़ानी है समथिंग। मैक्सिमम लोगों को बस वेट लॉस चाहिए, मैक्सिमम लोगों को बस पतला होना चाहिए, मैक्सिमम लोग सर्च करते हैं स्पोर्ट रिडक्शन। मैं बाकी तो ठीक रहूँ, बस मेरी बेली कम हो जाए, मेरी आर्म पेट कम हो जाए, मेरी थाइस हिप से वेट कम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, फैट जाएगा, हर जगह से जाएगा। और सेम वे अगर आप वेट लॉस चाहते हो, वेट लॉस का भी प्रॉपर तरीका ये है कि आप साथ साथ में एक्सरसाइज करो। देखो, आप अगर अपनी वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी या अपनी फिट होने की जर्नी, जो प्रॉपर वर्ड है बोलना चाहिए फिट होने की जर्नी, अगर आप चेक करना चाहते हो वेट स्केल पे, चांसेस आर कि आप गलती करने वाले हो। क्योंकि वेट स्केल पे मैं इवन अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, इनसे पूछ के देखो, वेट स्केल पे कभी भी आपको एक्चुअल सिचुएशन पता नहीं चलेगी। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे, खाना ठीक खाओगे, तो जब आपका फैट लॉस हो रहा होगा, चांसेस आर कि आपकी बॉडी में मसल भी साइमल्टेनियसली बढ़ रही होंगी, तो वो वेट स्केल पे आपको उतना डिफरेंस दिखेगा नहीं। बट आप फिट हो रहे हो, आपकी एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। और उसमें भी अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो डोंट गो फॉर वेट लॉस, गो फॉर फैट लॉस, और फैट लॉस के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट मेंटेन करो और दुनिया को फिट होके दिखाओ वहाँ से एफर्ट मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनको कैसे अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए या कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखो, अगेन बेसिक पार्ट सेम रहने वाला है। डाइट आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, उसमें कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलने वाला कि जस्ट बिकॉज आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप डाइट भी ख़राब लो, वो और ज़्यादा ख़राब होगा आपका। ठीक है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे हमने अभी बोला हार्ट डिजीज़, कुछ लंग्स डिजीज़, डायबिटीज़ या हाइपरथायरॉयडिज्म समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे गर्ल्स में ओवरी सिस्ट प्रॉब्लम्स, ये पीसीओडी एंड ऑल काफ़ी होता है, जिसकी वजह से वेट कम करना मुश्किल हो जाता है। तो आई नो कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बट उसका सबसे बेस्ट टू बेस्ट तरीका यही है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। उसकी मेडिसिन, कई बार क्या होता है कि आप डाइट अच्छी ले रहे हो बट मेडिसिन इतनी गर्म है, मतलब हॉट इन नेचर, आल्सो हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं बहुत चीज़ों के, तो वो आपका कम होने की जगह आपको बढ़ा देते हैं फैट, है ना, क्योंकि बॉडी उस हिसाब से ट्रीट करती है फिर उसको। बट वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोच के चलना है तो आपको अपनी डाइट को उस आपकी हेल्थ कंडीशन के साथ मैच करके, और बेटर है डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज एक्टिविटी ऑलवेज हेल्प्स, वो कभी भी आपको डिसएडवांटेज नहीं देगी, बस उसको आपको ठीक से अगेन प्लान करके करना पड़ेगा। जैसे आप हेल्थ कंडीशन को डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो एक्सरसाइज पार्ट को भी थोड़ा उनसे पूछ के, प्लस हम जैसे लोग उसमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, एक्टिविटी पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट को। सो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे और एक चीज़ और है कि जैसे हम एथलीट्स हैं, तो हमें हमारी डाइट में ऐसे क्या और एड ऑन्स करने चाहिए या क्या? सो बेसिक डाइट हमेशा सेम ही रहेगी। बस फ़र्क क्या आ जाता है कि जब कोई इंटेंसिव एक्सरसाइज करता है, जैसे एथलीट, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग भी करेंगे, स्किल ट्रेनिंग भी करेंगे, तो इस टाइम पे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उनको ज़्यादा खाना पड़ता है ना। ये सब का अपने हिसाब से प्रेफरेंस हो जाता है कि कोई 4 टाइम खाता है, कोई 3 टाइम खाता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 टाइम खाता हूँ, एक बार दिन में 11 बजे, एक बार शाम को 8 बजे। मेरी बॉडी के लिए वो ज़्यादा बेटर काम करता है। मैं लेजीनेस फील नहीं करता, मेरे को योगा मेडिटेशन में भी डिस्टर्बेंस नहीं होती एट द सेम टाइम। बट मैं जब खाता हूँ, जब बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो वो सब अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं उनको कैसे सूट करता है। बट हाँ, उनको नॉर्मल जनता से ज़्यादा खाना पड़ेगा ताकि वो रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी की पूरी हो। अच्छा गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स एक बार, क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि आप एलिमेंट वाइज कैसे खाने को देखते हो। सो फर्स्ट सोर्स आपका रहना चाहिए सनलाइट,
और सनलाइट में भी मोस्ट प्रेफरेबल सुबह की सनलाइट, ऐसा नहीं कि दोपहर में जाके बैठ गए बाहर। सुबह की जब सूरज उगता है वो सबसे बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो एंगल पे आती हैं वो किरणें और आपकी बॉडी उसको ज़्यादा बेटर वे में एब्जॉर्व कर पाती है। सनलाइट लो, वाटर इनटेक अच्छा रखो। वाटर इनटेक में ये ध्यान रखना है कि आप खाने के बीच में मत पियो, खाने के जस्ट बाद में मत पियो, खाने के जस्ट पहले मत पियो, आधा एक घंटा पहले पी लो, और पूरे दिन में पियो, एक्सरसाइज के बाद पियो, एक्सरसाइज के बीच में भी नहीं पीना है। इलेक्ट्रोल्स एंड ऑल मिक्स करके पियो। लेट नाइट थोड़ा सा अवॉइड करो, शाम को 6-7 बजे के बाद थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि रात में फिर बार बार बाथरूम के लिए उठोगे तो फिर नींद ख़राब होगी, राइट। एट द सेम टाइम पानी के बारे में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई नो थोड़ा लंबा होगा, सो मैं बता रहा हूँ कि पानी इज़ लाइक ए लिक्विड कंप्यूटर, वो हर चीज़ नोटिस करता है। इस पे साइंटिफिकली स्टडीज़ भी हो सकती हैं कि अगर आप ख़राब फील कर रहे हो, बैड फील कर रहे हो, आपने पानी को होल्ड किया है, अगर आप माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो उसके क्रिस्टल्स डिफरेंट बनेंगे। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, खुश हो किसी रीज़न से, और आपने पानी को होल्ड किया हाथ में, तो उसके क्रिस्टल्स डिफरेंट तरीके से बनेंगे। सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल। जब आप पानी लेते हो डायरेक्ट मत पियो, क्योंकि इतने पाइपों के थ्रू कहाँ से होके आता है, इतना प्रोसेस होता है आरओ में समथिंग। भरो ग्लास को, 2 मिनट होल्ड करो, खड़े होके नहीं पीना है, बैठ के पियो हमेशा, बच्चा बड़ा कोई भी हो। एंड थोड़ा सा बी ग्रेटफुल, थोड़ा सा हैप्पी फील करो एंड देन टेक द वाटर। सेम वे खाने के बारे में भी है। खाना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर द बॉडी। फूड न्यूट्रिशन हमारे लिए है, फ्यूल है हमारे लिए, तो बी हैप्पी। आपने अपने हिसाब से बी थैंकफुल टू गॉड, जिसकी वजह से हमारे थाली में खाना आया। बहुत लोग तो यार रात में भूखे सोते हैं ना, कई दिन भी खाना नहीं मिलता, तो हमको मिल रहा है, बी थैंकफुल फॉर दैट, और खाओ, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखो। अभी गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो हमने इस पॉडकास्ट में खाली बेसिक चीज़ों को कवर किया है, ओनली ओवरव्यू लिया है न्यूट्रिशन का। अगर आपका इंटरेस्ट आता है, अब हम इसको पूरा एक अलग सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत चीज़ें हैं जिनकी हम डिटेल्स में जा सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा सप्लीमेंट्स की बात की कि सप्लीमेंट्स कौन कौन से ले सकते हैं लोग, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, लेट अस नो। नेक्स्ट वीडियो हम सप्लीमेंट के ऊपर बना लेंगे, विच यू विल फाइंड देयर।